जैन ऑल ऑफ यू, आज आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसमें फर्स्ट देखना, टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मींस कोई भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला दिया होगा तो उससे हम यूनिट बता सकते हैं। जस्ट लाइक देखना, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो मैं पता है एम को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट ऐसा यूनिट में किलोग्राम। एल हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ है तो डेफिनेटली मीटर स्क्वायर, जो टी है वो टाइम है तो सेकंड की पावर माइनस टू, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। देखो एम के सिस्टम विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये पर लगा दिया, डिवाइड में कर दिया, कोई फर्क नहीं होता है। समझ रहे हो बात? सीजीएस में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वो कहता है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। जस्ट लाइक देखना, यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ है कैपिटल जी का, समझना। इस कैपिटल जी का मैं तुम्हें निकलवा देता हूँ, बाद बाकी शॉर्ट ट्रिक समझना। एफ इक्वल्स टू हमारा होता है जी, नाइन्थ क्लास में पढ़ाया था, m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो मैं जी को लिख सकता हूँ एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 मल्टीप्लाई m2। यू नो वेरी वेल, मैंने ऑलरेडी कराया था। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, लेंथ का हो जाएगा एल स्क्वायर, ये मास है एक एम, ये एम है तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली जो जी हो जाएगा वो हो जाएगा एम माइनस वन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, समझना बात को। यहाँ पे होता है एम एल है, ठीक है, ये पॉजिटिव है एम, ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, ये यहाँ पे एल स्क्वायर और ये एल, तो ये हो जाएगा एल क्यूब, और ये हमारा हो गया टी माइनस टू। यू कैन सी हियर, ध्यान से देखना, ये देखना फोर्स का लिखा हुआ है एम एल टी माइनस टू, लेंथ का हो गया एल स्क्वायर, ये एम एम का मल्टीप्लाई तो एम स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा एम इनवर्स एल क्यू, और हमारा क्या हो गया टी माइनस टू। सेम एज प्लांक कांस्टेंट, ये होता है इक्वल्स टू एस न्यू, यू मतलब ई मतलब होता है हमारा एनर्जी, एच इक्वल्स टू ई अपॉन न्यू, न्यू मीन्स होता है फ्रिक्वेंसी, न्यू की होती है टी माइनस वन, एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वो कहता है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू द अदर। ओके, बात को समझना। हमने कहा जो फिजिकल क्वांटिटी का नेचर ही होता था एन यू इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो लोग क्लियर है, फर्स्ट क्लास में करवाया था। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू, बोलो कोई देखकर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ओके, जरा जब हम इसे डायमेंशनली देखेंगे तो ध्यान से देखना, एन वन तो हमारा होता है नंबर, यूनिट को मैं लिख सकता हूं एम वन एल वन टी वन, ये हमारा बेसिक होता है, समझ रहे हो? या अलग अलग या नॉर्मल कर लो, फिर बता रहा हूं, है ना। U2 की जगह हम लिख सकते हैं M2 L2 और हमारा क्या हो गया T2। ओके, बात को समझना। तो मैं N2 इक्वल्स टू लिख सकता हूं N1, ये यहां पे हो जाएगा M1, यहां पे कर दो M2। क्लियर है? यहां पे लिख लो L1 और यहां पे लिख लो L2। ओके, यहां पे लिख लो T1 और यहां पे लिख लो T2। क्लियर है? ओके, एक्चुअल में हमने कहा था कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी तो उसकी डायमेंशन होगी, समझना बात को। डायमेंशन क्या थी? पावर। तो मैंने लेट इसकी ए कर ली, इसकी बी कर ली और इसकी क्या कर ली? सी। जरा यहां देखो कॉन्सेप्ट में देखना, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स हैज डायमेंशनल फॉर्मूला एम की पावर ए एल की पावर बी टी की पावर सी, तो एबीसी हमारी क्या है? डायमेंशन। याद रखना, इफ ड्राइव यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन टू सिस्टम, तो m1a l1b t1c m2a, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये पावर वही रहेगी, सेम है, क्योंकि भले ही हम किलोग्राम को ग्राम बोल दें, समझ रहे हो, मतलब कि अपन सिस्टम चेंज कर सकते हैं लेकिन जो डायमेंशन है, जो डिपेंडेंसी है, मतलब जो पावर है वो चेंज नहीं होती। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ओके, रेस्पेक्टिवली तो n1 एंड n2 भी द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये बदल सकती है। ओके, इन द टू सिस्टम रेस्पेक्टली देन n1 u1 और n2 हमारा क्या हो u2। तो देखना m1 की पावर a, l1 की पावर, t1 की पावर क्या होगा c, n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, मैंने ऑलरेडी करा दिया, मैंने कंबाइन सिस्टम 2 मिनट में आपको सिखा दिया। ओके, तो m1 m2 की पावर a, l1 l2 की पावर b, t1 t2 की पावर क्या हो गया c, मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा जर्नल हमें कन्वर्जन करना है, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ न्यूटन इनटू टाइम। 2 मिनट में पहले मैं करवाता हूं, फिर तुम्हें इसका एग्जांपल लाइव दिखाता हूं। ओके, तो जरा देखना, फोर्स की जो यूनिट होती थी वो जर्नल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सिस्टम में लिख लो, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर हो जाएगी -2। इसका मतलब किलोग्राम की पावर कितनी है? 1 है,
मीटर की पावर कितनी है 1 है और सेकंड की पावर क्या होगी -2। इसका मतलब ए इक्वल्स टू हमें 1 मिल गया, बी इक्वल्स टू 1 मिल गया और सी इक्वल्स टू क्या मिल गया -2। ओम फो, बात को समझना। मुझे n2 निकालना है तो डेफिनेटली यहां लिखेंगे n1 m1 डिवाइड बाई m2 की पावर a, फिर हो जाएगा l1 डिवाइड बाई l2 की पावर क्या हो जाएगा b, और यहां लिख देंगे t1 डिवाइड बाई t2 की पावर c। यही तो हमारा क्या था फॉर्मूला था। अब हमारा कन्वर्जन है, जरा ध्यान देना। उसने कहा है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। हमने कहा 1 न्यूटन किस में जाना चाहिए, सीजीएस में जाना चाहिए। तो देखो सीजीएस में होता है डाइन, तो कन्वर्ट पहले वन वैल्यू पहले लिखते हैं, n2 हमें निकालना है, n1 की वैल्यू 1 रख लो, ओके। m1 हमारा किस में, किलोग्राम में, कन्वर्ट किस में करना है क्योंकि डाइन होता है सीजीएस में, ग्राम में। ध्यान से देखना, ये a हो गया। अगर देखना ये जो L1 है वो मीटर में, इसे कन्वर्ट करना है मुझे सेंटीमीटर में, इसकी पावर हमारी b हो गई, ओके। हमारा जो टाइम है वो हमारा सेकंड में ही, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो तो दोनों सीजीएस और एमकेएस दोनों सिस्टम में हमारा क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे सी कर लो, ओके। अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे n2 इक्वल्स टू, ये तो 1 है तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान दे देखना, मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, क्लियर है। तो किलोग्राम को ग्राम में कर लो, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हमारा कितना होता है 1000 ग्राम, क्लियर है। यहाँ ऑलरेडी ग्राम लिख लो। अब ए की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 1, ओके। मीटर को सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली यहाँ 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो सेंटीमीटर। बी की देखो वैल्यू कितनी है 1, सेकंड तो वही है, समझ रहे हो बात को, तो डेफिनेटली वही हमारा 1 सेकंड, 1 डिवाइड बाई 1 ही कर लो, सेकंड कर लो, सेकंड कर लो, इसकी पावर -2, इससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। देखना ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये 1000 है, ये 100 है। डेफिनेटली जो n2 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन। जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, एग्जांपल में देखना, डेफिनेटली 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ए की वैल्यू देखना कितनी है 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2 लिख दिया। इसको किलोग्राम ग्राम मीटर सेकंड, इसको देखना किलोग्राम को ग्राम में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनिट हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली सीजीएस में कन्वर्ट करना था तो किलोग्राम को अपन ग्राम में कर लेंगे, तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, -2 का कोई फर्क नहीं। ये पावर 3 है और ये पावर हमारी क्या है 2 है, मिला दो 10 की पावर 5 होगा। ओम फॉर फिजिक्स लवर टॉक लाइक शेयर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट अपन मोशन इक्वेशन 9th क्लास में पढ़ा था, b इक्वल्स टू u प्लस at। ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन, ये टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन होता था lt - 1, निकलवाया था। ये भी हमारा क्या हो जाएगा lt - 1। एक्सीलरेशन का होता है lt - 2, समझ रहे हो बात को, और टाइम का हमारा t होता है। तो जरा देखना lt - 1 इक्वल्स टू, ये भी बचा हमारा lt - 1, ओके। यहाँ पे ये पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ जाएगा तो ये बचेगा lt - 1। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आएगा। मैंने कहा था L प्लस L, यहाँ पे क्या होगा L, इसका मतलब lt - 1, lt - 1, ये हमारा हो जाएगा lt - 1। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। अब भाई साहब लिखा हुआ है दिस इज based on principle of homogeneity according to principle of dimension, each term of both side on equation must be क्या होगा same। physics lover ठोको लाइक शेयर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला उसने कहा है एज अ रिसर्च टूल टू ड्राइव न्यू रिलेशन, मतलब जैसे मैंने कह दिया x डिपेंडिंग ऑन a b c, इसके बेसिस पे नई फिजिकल क्वांटिटी बतानी है, क्लियर है, ओके। तो कहता है if one knows the dependency of physical quantity on other quantity, if the dependency of a product type, then using the method of dimension analysis relation between the quantity can be derived। just like देखना, एक हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, जो उसका टाइम पीरियड होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, क्लियर है, ओके। मैंने लिखा t इक्वल्स टू k, L की पावर मैंने A ले लिया, G की पावर B ले ली। इसका रीजन समझना क्यों, इसकी मतलब कि हमने क्या ले ली, डायमेंशन ले ली, मतलब कितनी बार डिपेंड करेगा, ओके। क्योंकि इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला लेंगे। अच्छा देखो T का हमारा क्या होता है, T डायमेंशन होता है, ओके। K खत्म कर दो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो L लेंथ की तो L ही हो जाएगी, ये हमारा हो गया G। जो हमारा G है ये हमारा जस्ट लाइक एक्सीलरेशन, डेफिनेटली हमारा हो जाएगा lt - 2 और इसकी जो पावर हो जाएगी b, ओके। यहां पे ml है नहीं तो यहां पे क्या लिख सकते हो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। बोलो क्लियर है,
ओके, जरा देखो एल की जो डायमेंशन देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी। बोलो क्लियर है? ओके, ये हो गया एल का। टी पे हमारे कितना हो जाएगा? माइनस का 2b। ध्यान से देखना, माइनस का 2b हो गया। कंपेयर कर दो, एल यहाँ पे एल की पावर यहाँ क्या है? 0, तो डेफिनेटली ए प्लस बी को वस्तु क्या हो जाएगा? 0। जरा देखो यहाँ पे टी 1 है, ये माइनस, तो माइनस 2b को वस्तु 1, तो b को वस्तु माइनस का 1/2। तो यहां जैसी वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी प्लस की 1/2। ध्यान से देखना यार, जैसे ही मैं डिपेंडेंसी पे रखूंगा वैल्यू, तो t इक्वल्स टू k, l की पावर a था और g की पावर b था, तो l की पावर a रखोगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ रही? 1/2। तो डेफिनेटली ज्यादा देखना, l की पावर 1/2 और जो हमारा g की पावर हो जाएगा माइनस का 1/2। ये रिलेशन ही यही होता है, t इक्वल्स टू k, k की जगह k ही लगा रहे हैं, तो समझ रहे हो? 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो l ऊपर हो जाएगा, 1/2 माइनस में तो नीचे होगा, आंसर आ गया। जरा इधर देखो, एग्जाम्पल में समझते हैं। वो कह रहा है डिपेंडेंसी, इसने एक्स वाई, ठीक है ना, तो ना एम की पावर एक्स, एल की पावर जी की, मतलब वो एक सिस्टम से लेकर जी की पावर जेड है, कोई दिक्कत नहीं। के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इफ द अबव रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायमेंशन। तो हमने एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, एल टू टू माइनस हमने क्या कर दिया? जेड। ओके, ठीक है। एम की पावर 0, एल की पावर 0, यहाँ पर टी की पावर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया एम की पावर एक्स, एल की पावर क्या होगा? वाई प्लस जेड, मैंने कहा ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे होगा -2, वाई की वैल्यू आएगी, जेड वैल्यू पुट कर दिया, देखो कि टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। देखते ही आंसर क्लियर है। ओके, हम फॉर नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी बात होती है लिमिटेशन, बात को समझना, लिमिटेशन होती है हर जगह, थोड़ी डायमेंशन एनालिसिस हो जाएगा। जरा देखना, वो कहता है दिस मेथड डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू के बारे में ये पता नहीं करता, क्योंकि कांस्टेंट इसमें क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ओके, इफ आर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फैक्टर हैविंग डायमेंशन, अगर कोई भी ड्राइव क्वांटिटी है 3 फैक्टर से ज्यादा डिपेंड की पर्टिकुलर डायमेंशन है, ये ड्राइव नहीं कर पाती है। समझ रहे हो बात को? अगला कहते हैं यूजिंग द मेथड वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, ये सब चीजों को नहीं बता पाता है। ओके, मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। जैसे हम लिखते हैं एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये एग्जैक्ट है। अगर मैं लिख दूं यूटी हाफ नहीं लगाऊं तो भी ये क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा। समझ रहे हो बात? ओके, इट गिव नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, ये नहीं बताता है कौन सा स्केलर और कौन सा क्या है? वेक्टर। इफ अ फॉर्मूला कंटेन 2 और मोर क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन देन यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। इसका मतलब जैसे एनर्जी है, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वर्क होता है, सबकी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। ऐसी सेम है टॉर्क होता है, तो इन सबकी डायमेंशन सेम है, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। क्लियर बात है? ओके, बात को समझना। इसके जो पीवाईक्यू है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका रीजन समझना क्यों, क्योंकि इसके पीवाईक्यू ज्यादातर डिपेंडेंसी है, कुछ ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला है जो तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि जो आईआईटी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? 11th का भी होता है, 12th का भी होता है, तो मतलब कि मैं अलग से ही इसका एक वीडियो बना दूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको पता नहीं जो ड्राइव्ड है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। समझ रहे हो? फिजिक्स है मेरे भाई। ओके,